शिक्षा विभाग में पैसे और पावर का पूरा जोर चलता है। जी हाँ, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, उदाहरण दिखाएंगे और बताएंगे। बेचारे बड़ी संख्या में शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इंतज़ार करते रह गए। ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई भी तो स्कूल का आवंटन नहीं हुआ, लेकिन जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पावर हो, उनके लिए कुछ भी हो सकता है, सब कुछ ऊपर से भी हो सकता है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग में किस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसका नमूना हम आपको दिखाएंगे कि आखिर किस तरह से शिक्षा विभाग में काम हो रहा है। कुछ शिक्षक तड़प रहे हैं अपने घर में आने के लिए, दूर दराज हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए बरसों बरस बीत गए, लेकिन आज तक उनका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सका। जिनका हुआ भी, जैसे 24,600 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई, जिला अलॉट कर दिया गया, लेकिन स्कूल का आवंटन नहीं हुआ। और अब तो चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, वैसे में अब कुछ होगा नहीं। चाह रहे थे शिक्षक कि जल्द से जल्द हो जाए, पहले हो जाए, लेकिन हो नहीं सका। लेकिन चुनाव के पहले आनन फानन में बहुत कुछ हो गया। जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, उनके लिए सब कुछ संभव है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको एक पोस्ट दिखाते हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम का, जो शिक्षा विभाग की पोल खोलते रहते हैं, और उन्होंने एक बड़ी पोल खोल दी है। जी हाँ, तो सबसे पहले वो पोस्ट दिखाते हैं आपको कि एक जो पोस्ट अमित विक्रम ने किया है सोशल मीडिया के ज़रिए, उसमें तो अमित विक्रम ने जो पोस्ट किया है, सबसे पहले आपको वो पोस्ट दिखाते हैं। ई चिलमबाज उपनिदेशक का कारनामा देखिए। जिस विद्यालय में पल्लवी गुप्ता जी का प्रधान शिक्षक के पद पर ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पहले से एक प्रधान शिक्षक शिवशंकर जी पदस्थापित हैं। एक ही स्कूल में दो दो एचटी का पोस्टिंग कर दिया गया। तो ये जो पोल खोली है उन्होंने, दरअसल कल एक लिस्ट जारी हुआ था। अगर यूँ कहा जाए कि आनन फानन में ही लिस्ट जारी हुआ होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर हेड टीचर का ट्रांसफ़र किया कैसे गया। सबसे बड़ी बात, हेड टीचर के लिए ट्रांसफ़र के लिए कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ऑप्शन नहीं मांगा गया था। हेड टीचर के बारे में बात ज़रूर हुई थी कि उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया जाएगा, लेकिन ऐसा कोई ना आदेश जारी हुआ था। और कुछ भी नहीं होने के बाद भी सूबे के 28,750 हेड टीचरों में 2 हेड टीचर का तबादला भी हो गया। यानी सबसे खुशकिस्मत अगर यूँ कहें कि ये दोनों हेड टीचर हैं कि इनका तबादला भी हो गया। जैसा चाहा वैसा घुमाया और तबादला करा लिया। अब मैडम का जहाँ तबादला हुआ है, सबसे बड़ी बात जो पल्लवी गुप्ता, नंबर 2 पे आप देख रहे होंगे, पल्लवी गुप्ता हैं, जो पटना सदर के पंडारक में तैनात थी। यानी इनका ब्लॉक दूसरा था, पटने ज़िले के ही हैं, पंडारक में तैनात थी। इनका पटना सदर में अर्बन जो है, अर्बन इलाका है, जो शहरी इलाका है पटना सदर, उस इलाके में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल धोबी घाट आर ब्लॉक में है, मतलब पटना का एकदम प्राइम लोकेशन अगर यूँ कहा जाए, उसमें मैडम जी की पोस्टिंग कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एक ही स्कूल में 2 हेड टीचर हो गए। वहाँ पहले से हेड टीचर पदस्थापित थे और फिर मैडम जी को ले आया गया। पहली बात तो तबादला की कोई नीति निकली ही नहीं थी इनकी, तबादला तो होना नहीं था, लेकिन तबादला आनन फानन में कर दिया गया, क्योंकि चुनाव का ऐलान होना था। चुनाव के ऐलान के बाद कुछ नहीं होता। तो ऐसे में पहले ही जो शिक्षा विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों ने लेटर निकाला और इनका तबादला कर दिया। उप शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर से ये तबादला हुआ है, आप देख रहे हैं। उप शिक्षा निदेशक महोदय ने ये तबादला किया। तो अमित विक्रम लिख रहे हैं कि इनका जो तबादला किया गया वो वहाँ पर पहले से ही शिवशंकर जी पदस्थापित हैं। शिवशंकर हैं, भोलेनाथ हैं, बाबा भोलेनाथ पहले ही से पदस्थापित हैं। मैं यूँ ही कह रहा हूँ क्योंकि शिवशंकर उनका नाम है, हेड टीचर हैं। उनको अपनी मेहनत के बल पर पटना ज़िला मिला होगा, पटना का ये बड़ा स्कूल मिला होगा, पटना का ये प्राइम लोकेशन मिला होगा। लेकिन उनके रहने के बाद पल्लवी गुप्ता जो पंडारक में पदस्थापित थी, वो पटना सदर में चली आई, उनकी पोस्टिंग कर दी गई। यानी कोई पॉलिसी नहीं थी। भले ही शिक्षक परेशान हैं, हैरान हैं सालों से, या सालों ना कहें
बल्कि 20 सालों से परेशान हैं। जो शिक्षक पदस्थापित हैं उनके लिए पॉलिसी आएगी, ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, न पॉलिसी आई न ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई, सब कुछ बदल गया, पूरा सीन ही बदल गया और शिक्षक जो है बीपीएससी से बहाल होने लगे। उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात कही गई, उसके बाद कमेटी बनाई गई, कमेटी का खेल लंबा चला, उसके बाद कमेटी का खेल जो है मामला कोर्ट में फंस गया, फिर कोर्ट के बाद फिर विशेष परिस्थितियों में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हवाला दिया गया। ये तमाम कवायद की गई, लेकिन शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो नहीं सकी। हाँ, कुछ शिक्षक ज़रूर 1,90,000 शिक्षकों ने जो आवेदन दिया था, लंबी प्रक्रिया के बाद उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ, उसमें भी बहुत सारे लटक गए। 24,600 को तो स्कूल आवंटित किया गया बाद में, लेकिन उनका भी उनको जिला आवंटित किया गया, लेकिन स्कूल उनका भी आवंटित नहीं हुआ। तो इतनी ज़्यादा कवायद करनी पड़ रही है जो जेन्युइन है, जो दूर दराज वाले शिक्षक हैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। लेकिन यहाँ खेल देखिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कि मैडम जी पटना ज़िला के पंडारक में थी, पंडारक से पटना सदर अर्बन में आ गई। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ उनका पदस्थापना उनकी की गई है उस स्कूल में पहले से ही हेड टीचर तैनात थे, तो क्या उनको कहीं दूसरे जगह भेज दिया जाएगा? जो शिक्षक पहले से तैनात है, जो हेड टीचर पहले से तैनात है, तो क्या उसको दूसरे जगह भेज दिया जाएगा मैडम जी के लिए? बड़ा सवाल है। और एक और मैडम है ऊपर में, नीतू मिश्रा, इनके बारे में बताया ये जा रहा है कि ये भी ऊपर पहुंच वाली हैं नीतू मिश्रा, और इनकी सरकार के सत्ता पक्ष के पार्टी में वहाँ बड़ी पैठ है। और ये जहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी उससे महज 1 किलोमीटर दूर पर दूसरे स्कूल में इनकी पदस्थापना कर दी गई, क्योंकि इन्हें जो है प्रभार नहीं दिया गया था, जैसा कि लोग बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं नीतू मिश्रा के बारे में। तो इनका भी स्कूल बदल दिया गया और 1 किलोमीटर पास के स्कूल में उनको फिर से भेज दिया गया। तो ये जो कारनामा निकल कर सामने आया है, आपको हम बता रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। उसके अलावा इतना ही नहीं है, आपको अभी और भी बताते हैं जो बातें निकल कर सामने आई हैं, जो अमित विक्रम ने ही खुलासा किया है। अमित विक्रम जो बता रहे हैं कि एक हाई स्कूल की केमिस्ट्री विषय की शिक्षिका का मध्य विद्यालय में कैसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी का चीलम का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं क्या आजकल। तो अमित विक्रम ने एक और पोस्ट किया है, उसमें एक उदाहरण दिया है कि जो कुमारी आनंदी हैं, इनका ट्रांसफ़र जो किया गया, ये हाई स्कूल में तैनात थी, रसायन शास्त्र की शिक्षिका हैं, और इनका ट्रांसफ़र जो किया गया पटना अर्बन में ही थी पहले, लेकिन अब जो इनका अर्बन में ही किया गया, लेकिन हाई स्कूल से इन्हें जो है मिडिल स्कूल में डाल दिया गया। ये कैसे हुआ, ये भी बड़ा सवाल है। क्या आनन फानन में सब कुछ किया गया? अब जल्दबाजी में कुछ भी किया जाए तो गलत हो ही जाता है, अब गलत पकड़ में भी आ गया है। और इतना ही नहीं, एक और शिक्षक के बारे में भी कहा जा रहा है बहुत कुछ, हालांकि वो आधिकारिक तौर पर नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक शिक्षक महोदय हैं जिनका लिस्ट में नाम है, उस लिस्ट में रमन कुमार, जो नालंदा ज़िले से पटना ट्रांसफ़र होकर आए हैं। तो इनका जो है वो इनकी भी जो पोस्टिंग है, इनके बारे में कहा जा रहा है इनकी भी काफ़ी ऊंची पहुंच है, इसलिए इनका जो है नालंदा से पटना ज़िला में ट्रांसफ़र कर दिया गया। और बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जब जो बहुत सारे जो ट्रांसफ़र हुए हैं ज़िले के अंदर, ज़िले में ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वैसे में तो उसके लिए सक्षम प्राधिकार तो डीई होते हैं, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी। तो वैसे में आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को क्या ज़रूरत पड़ गई इसमें हस्तक्षेप की, अगर अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं है तो जब जिला का ट्रांसफ़र है तो उसमें डीओ सक्षम पदाधिकारी हैं, और जो जिलाधिकारी की जो कमेटी होती है वो ट्रांसफ़र करती है। तो ऐसे में जो है आखिर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इस पर आनन फानन में इतना बड़ा फैसला क्यों लिया, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की गई। कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, शिक्षा विभाग में जैसा कि हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रहा है। लेकिन मैडम जी जो है उनका ट्रांसफ़र किया गया। और सबसे बड़ी बात कि हेड टीचर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई पॉलिसी ही नहीं बनी है अभी तक, या तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात हो या फिर किसी तरह का भी ट्रांसफ़र के लिए कोई आदेश भी नहीं जारी हुआ। लेकिन उन परिस्थितियों में भी इन दो जो महिला प्रधान शिक्षिका हैं उनका तबादला किया गया, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और अमित विक्रम ने इसको उजागर किया है और बताया है कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है। और एक स्कूल में हेड टीचर जहां पहले से पदस्थापित हैं, उसी में दूसरे हेड टीचर को लाकर बैठा दिया गया है। और ये जो है, अगर यूँ कहा जाए कि तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख के ये सब काम किया गया है।
तो अमित विक्रम ने खुलासा किया है और लगातार वो बड़े बड़े खुलासे करते रहे हैं, लेकिन ये जो धमाका उन्होंने किया है कि सरकार भले ही अन्य शिक्षकों के लिए रखती है कि जब सरकार आदेश जारी करेगी तो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन देंगे और उसके बाद आवेदनों पर विचार किया जाएगा, उसके बाद उन्हें जिला आवंटित किया जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ चुनाव के पहले, चुनाव के ऐलान के पहले आनन फानन में कर दिया गया। अब भाई शिक्षा विभाग है और जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वहाँ सब कुछ हो सकता है। और बाकी जो बेचारे शिक्षक हैं जो ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, दूर दराज घर से हैं, 200 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वो लगा रहे हैं गुहार, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आनन फानन में इन लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया, जिस पर कई तरह के अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो शिक्षा विभाग को जवाब तो देना ही होगा। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।